रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो लहू क्या है। वैलेंटाइंस डे मुबारक। प्यार करिए। प्यार करने के लिए ज़्यादातर मामलों में नज़र का होना बहुत ज़रूरी है। देखने की नज़र, देखना सिर्फ चेहरे का नहीं, चरित्र का, प्यार का, दोस्ती का। आपको दिख रही है एक झोपड़ी और एक तांगा, इसकी एक कहानी है। कहानी सीतापुर के सबसे काबिल बेटे की, जिसका नाम था डॉक्टर मेहरे। एक छोटी सी झोपड़ी से उन्होंने सिलसिला शुरू किया, जो बाद में देश का, दुनिया का सबसे नामी नेत्र चिकित्सालय बना, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, जिसके हम लोग इस समय मेन हॉल में हैं। एक एक तस्वीर इतिहास की गवाही दे रही है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ की विजिट पर आए, कभी विद्वान राष्ट्रपति, गीता के, वेदांत के गहरे जानकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी यहाँ पर आई, चंद्रभानु गुप्ता। मतलब हर तस्वीर में एक बड़ा नेता नजर आ रहा है। डॉक्टर मेहरे को वीवी गिरी ने पद्म भूषण सम्मान प्रदानित किया। डॉक्टर मेहरे की तस्वीर दिखाइए रजत। ये डॉक्टर मेहरे हैं, जिनकी कहानी सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की कहानी और उससे जुड़े खूब सारे ब्यौरे जानेंगे। अभी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं कर्नल रणवीर सिंह भदौरिया। कर्नल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, हम लोग ऐसे अस्पताल के वक्त में आए और आपने समय दिया। ये हॉस्पिटल की शुरुआत की क्या कहानी है? हम लोग अभी कचहरी में थे तो किसी ने बताया कि डॉक्टर मेहरे की माँ को आंखों में तकलीफ थी, किंवदंतियां बन जाती हैं ऐसी शायद। तो क्या है कहानी हॉस्पिटल की शुरुआत होने की? डॉक्टर MP मेहरे ने अपना MBBS करने के बाद उन्होंने अपनी यहाँ पे जिला अस्पताल में प्रैक्टिस शुरू की और उनको इंटरेस्ट था उस वक्त आई केयर के ऊपर। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई अच्छी सुविधाएं नहीं थी और इस क्षेत्र में देखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर ये गन्ना की पैदावार बहुत होती है और गन्ना किसानों में गन्ना काटते वक्त अक्सर आँख में चोट लग जाती है, जिसे वो उस वक्त उस पर ध्यान नहीं देते। 10-15 दिन के बाद जब वो आते हैं तो आंख में मवाद पड़ के आंख निकालनी पड़ जाती है, क्योंकि वो 15 दिन इसलिए नहीं आते, सोचते हैं हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो आंख के ऊपर उन्होंने थोड़ा स्ट्रेस देना शुरू किया। इसी चीज को उस वक्त, क्योंकि देश में कहीं और आंख के ऊपर ज्यादा प्रचार नहीं था, इस चीज को सीखने के लिए वो वियना गए। यहाँ से वियना गए। वियना जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। खैराबाद में उनका घर था। खैराबाद के गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए और वो यहाँ से बाय रेल एंड रोड ट्रेन में बैठ के गए। जब वो गए उस दिन पूरा खैराबाद उनको छोड़ने आया। अरे भाई, ये तो बड़े प्यार की भी कहानी है। वैलेंटाइंस डे के दिन गांव वालों का प्यार, सेवा, समर्पण, कमाल है। फिर क्या हुआ? यहाँ से वो कराची गए। आप मूव करते रहिए। हाँ। कराची से रावलपिंडी से ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से उन्होंने अफगानिस्तान क्रॉस किया। अफगानिस्तान क्रॉस करने के बाद वो बस से चलते हुए टर्की तक पहुंचे और टर्की से उन्होंने यूरोप क्रॉस किया। यूरोप में जाने के बाद रेल से वियना पहुंचे। वहां 2 साल उन्होंने इस पे अध्ययन किया। अच्छा। वहां पे सर्जरी सीखने के बाद वो वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा। और फिर ये की कहानी में जो आपको बताने वाला हूं, वो पेड़ों के नीचे ऑपरेशन करते थे। उस वक्त उनके पास ये जो आपने हॉस्पिटल देखा, जो बिल्डिंग देखी, यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, उनकी वाइफ समर कैंप के लिए नैनीताल जा रही थी जी। तो जाते वक्त उन्होंने जब भीड़ देखी, अपने ड्राइवर को भेजा और कहा कि जाके देख के आओ क्या है। उसने बोला साहब कोई मेला चल रहा है यहाँ पर और ऐसा ही है, चलो। चली गई वो। 2 महीने बाद जब वापस लौटी तो उसी प्रकार की भीड़ थी। उन्होंने कहा जब गए थे तब भी मेला, कौन सा मेला इतना लंबा चल रहा है, मैं देखना चाहती हूँ। तो जब वो गई, उन्होंने देखा कि पेशेंट जो थे पेड़ों के नीचे बैठे पड़े हुए थे जी। और वो ऑपरेशन किए हुए थे, कुछ बाकियों को देख रहे थे जी। ऑपरेशन बड़ा सिंपल होता था। आंख में चीरा लगा करके कैटरैक्ट निकाल दिया जाता था और सिल उस पर स्टूचर लगा दिए जाते थे जी। उन्होंने देखा डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? बोला मेरे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास और कुछ हुनर है, मैंने यहाँ सीखा है। बोला अच्छा ये नोट लीजिए और मुझे 1 हफ्ते बाद आके लखनऊ में मिलिएगा आप। ये बात 1930s की है।
उन्होंने बोला ठीक है। वो उनके पास गए, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, वायरलेस हुआ करता था जो भी था सिस्टम जी। राजा महमूदाबाद और राजा औरंगाबाद, उन्होंने ये ज़मीन डोनेट की है। उस समय बंजर ज़मीन थी। महमूदाबाद यहाँ की एक रियासत है पास की। जी बहुत बड़ी रियासत थी। जी। और कुछ जो बाकी यहाँ के तालुकेदार थे उन्होंने पैसे दिए। उस सब को मिला करके तब तक उन्होंने मूरफील्ड से कांटेक्ट किया। मूरफील्ड में सबसे बड़ा और पुराना आई हॉस्पिटल है। अच्छा। इंग्लैंड में जी। वहाँ से इंजीनियर्स आए, नर्सेज आई, और ये हॉस्पिटल जो सामने आप बिल्डिंग देखने वाले हैं जी, जिसके सामने दरअसल यही हमारे दर्शकों को लग रहा होगा कि हम कर्नल साहब को सीढ़ियों से उतारते हुए क्यों ला रहे हैं। दरअसल मैं आपको ये शानदार इमारत भी दिखाना चाह रहा था कि कैसे एक पर्सनल जिद की कहानी, एक सात्विक जिद की कहानी इतने बड़े मिशन में तब्दील हो जाती है, लाखों लोगों की आंखों को रोशन करने में। और ये जमाने में यहाँ पे गन्ना का उत्पादन बहुत होता था, अभी भी बहुत होता है। अभी बहुत होता है। मूंगफली के बजाय गन्ना ज़्यादा बोते हैं अब यहाँ के लोग कैश क्रॉप के फेर में। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको आंखों में तकलीफ होती है। तो फिर साहब ये बिल्डिंग की कहानी आप बता रहे थे। तो ये बिल्डिंग की स्थापना हुई और 1945 में जो खैराबाद हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा, खैराबाद यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल यहाँ से 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ तस्वीरें देख के ऐसा लग रहा है कि सरकार की बहुत मदद मिली। हाँ, उस वक्त सरकार की बहुत मदद मिली और अभी भी हमें सरकार की मदद मिल रही है, जो कि हम, क्योंकि अभी यहाँ 2 विंग है। 1962 में जब आपने देखा मिसेस इंदिरा गांधी को, जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, RIO रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, यहाँ देश में 18 रीजनल इंस्टीट्यूट खोले गए थे 62 के बाद। उसमें से सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट ऐसे थे। ये सीतापुर ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो कि नॉन गवर्नमेंट था। अच्छा। और एक अलीगढ़, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चला गया, और एक सीतापुर जो था, इसकी एफिलिएशन पहले कानपुर यूनिवर्सिटी से थी, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है सीतापुर, वो कानपुर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हिसाब से कानपुर यूनिवर्सिटी के नीचे आता है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, अब आजकल ना हम नौजवान अंकों के फेर में बहुत उलझे रहते हैं। इतने सालों से अस्पताल चल रहा है, लगभग कितने लाख या करोड़ लोगों का अब तक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ होगा? कोई मोटा मोटी आंकड़ा है क्या? हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो पहले के रिकॉर्ड थे जब हम आए, इनफैक्ट हम 2009 में जब आए, तो यहाँ पर सर्जरीज 2000 सर्जरी एक साल में हुआ करती थी। साल में 2000? अभी कितनी होती हैं? अभी हम रिकॉर्ड, हमारा इस साल रिकॉर्ड है 30,000 सर्जरी का। 30,000? अरे वाह। ये डॉक्टर साहब ये क्या है? समाधि है, मंदिर, ये क्या है? ये समाधि है डॉक्टर MP मेहरे की। उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब भी मैं मरूं तो मुझे यहीं, जहां जीवन भर काम किया, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेही। ये मेरे ख्याल से रामचरितमानस की चौपाई है। ये देखिए, एक जीवन जीने का ये भी तरीका है। अपने लिए तो सब जीते हैं। डॉक्टर मेहरे ने अपनी जिंदगी के मिशन को कितना बड़ा बना दिया। और अमूमन हमें लगता है कि कोई क्यों ही अपनी समाधि बनाए, लेकिन ये इतना महान काम है और आंखों के सामने नजर आ रहा है कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक डॉक्टर साहब, आपने गन्ना किसानों का जिक्र किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके साथ हमने अभी इस हॉस्पिटल का जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी जो टीचिंग विंग है, उसका एफिलिएशन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के साथ कर दिया है। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट ने मान लिया इस बात को, क्योंकि एक तो प्रॉक्सिमिटी वाइज, और क्योंकि हम उस एरिया में आते हैं। एजुकेशन के हिसाब से तो कानपुर यूनिवर्सिटी में था, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पास है। KGMC, जिसको अब छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो उसके साथ लखनऊ में है, काफी प्रतिष्ठित है। अच्छा, तो ये बताइए सर, गन्ना किसानों का, हाँ, जो आप वो चश्मे वाली कुछ 1 रुपए वाली बात बता रहे थे, वो क्या है? गन्ना किसानों की 10 पैसे की कटौती होती थी पहले। अभी भी होती है? जी हाँ, अभी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब से आया हूँ ये केस में लड़ ही रहा हूँ। अभी तक उनके पास पैसा जमा है, पर उन्होंने वो पैसा हमें दिया नहीं। मतलब सरकार के पास पैसा है, सरकार आप लोगों को नहीं दे रही? हाँ, जरा हमें दिया नहीं। क्या मामला क्या है? क्या पैसा काटा जाता है? किस लिए काटा जाता है? ये उन्होंने ये पहले काटा जाता था कि जितने भी गन्ना किसान हैं जिनको आंखों में चोट लग जाती है, उनका ऑपरेशन हम फ्री करेंगे, उनको फ्री चश्मे दिए जाएंगे। अब क्योंकि वो बंद हो गया, हमने दूसरा सिस्टम शुरू किया है। क्योंकि यहाँ पे जो बंजर का इलाका है, जो गांव का इलाका है,
जो बीहड़ का इलाका है वहाँ पर आंखों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आदमी यहाँ तक आ भी नहीं सकता। तो हम खुद उनके गांव तक जाते हैं, जिसके लिए उससे पहले प्रचार किया जाता है वहाँ पर गांव प्रधान के माध्यम से। वहाँ उनको चेक करते हैं, चेक करने के बाद बस में बिठा के यहाँ लाते हैं। यहाँ उनको दोबारा चेकिंग होती है, उनको दूसरे दिन ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेशन के अगले दिन उनका पट्टी खोल के दवाई दे करके और उनको बस में बिठा के चश्मे के साथ वापस भेजते हैं। और इसमें कितनी फीस लेते हैं सब? कुछ भी नहीं लेते, हम उनके लिए फ्री काम करते हैं। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, एक बात बताइए कर्नल साहब, आप फौज में रहे और ये अस्पताल भी चल रहा है। अगर मैं आपसे बतौर प्रशासक एक सलाह लेना चाहूँ कि सरकार को मेडिकल फैसिलिटीज़ को दुरुस्त करने के लिए, लोगों को बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन अस्पतालों में गरीबों की सुनवाई नहीं है, ये एक सच्चाई है। अभी हम लोग एटा में थे तो वहाँ एक हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया कि साहब दवाइयाँ आती हैं सब बाहर चली जाती हैं, हर जगह यही हाल है। तो आपके हिसाब से क्या, कैसे सुधर सकता है ये हेल्थ का सिस्टम? हम हर एक चीज को ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं। अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो चीज दुरुस्त होगी। हर एक जगह एक चीज की जरूरत है, लीडरशिप। जहां पर भी लीडरशिप ठीक होगी, जहां पर भी आपका नेतागिरी ठीक होगी, नेता सच्चा होगा, नेता ईमानदार होगा, वहां पे आपका काम दुरुस्त होगा। मतलब सीएमओ चाह ले तो अस्पताल दुरुस्त हो जाएगा? बिल्कुल। यहां पर और सीएमओ अपने आप में उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, उसको इतना आना चाहिए कि वो अपना ग्राउंड होल्ड कर सके। अगर सीएमओ कमजोर है, उसको खुद नहीं आता है, वो किसी के क्या कहते हैं, मैं कहूँगा सिफारिश से ऊपर बना हुआ है, तो फिर वो नहीं कंट्रोल कर सकता। उसको अपना ग्राउंड खुद स्ट्रांग होना चाहिए। आप स्ट्रांग ग्राउंड की बात करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कर्नल भदौरिया फौज में पैरा कमांडो थे और आजकल सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी चर्चा होती है, लोगों ने उसको सियासी मुद्दा भी बना दिया है। उसमें भी पैरा कमांडो थे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। क्या साहब, हम लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी हैं कर्नल साहब कि जो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग होती है तो 30 दिन में कुछ 1 लीटर पानी, तो कभी ऐसे सर्वाइवल, क्या है, क्या ट्रेनिंग का कुछ बताइए। जी हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि आदमी को हम एक बिल्कुल एक्सट्रीम तक डाल देते हैं कि जब आदमी फिजिकली बिल्कुल ही नहीं, क्या एग्जैक्टली वो, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए, कहाँ पर ट्रेनिंग होती है, क्या एक्सट्रीम होते हैं वो, कितना खाना मिलता है, कितने दिन की ट्रेनिंग, क्या होता है? देखिए, ये जो ट्रेनिंग होती है यूनिट में होती है और आजकल सेंटर में भी की जा रही है। कुछ ट्रेनिंग अलग अलग स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। जो हमारी स्पेशल फोर्सेस बटालियन है, जो डेजर्ट के लिए है वो डेजर्ट में काम करती है, जो माउंटेन के लिए है माउंटेन में काम करती है। पर ये मल्टी फेसेड है, जो डेजर्ट वाली माउंटेन में भी काम कर सकती है और माउंटेन वाली डेजर्ट में भी काम कर सकती है। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? पहला राउंड होता है ट्रेनिंग, जो पहला 6 मंथ्स की, जो उसको हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। कि प्रोबेशन का मतलब है कि उस समय जवान को हम देखते हैं, जैसे 100 जवान आते हैं तकरीबन, तो 100 में से 3 जवान रखे होते हैं, पास करते हैं तकरीबन। 100 में 30 पास होते हैं, 97 3 और 97 फेल। ये ऑफिसर्स का रेट तो ये होता है। अच्छा। और जवानों का रेट तकरीबन 30-30%। जवानों का कुछ बेहतर होता है, वो फिजिकली ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स की कम होते हैं ना, ऑफिसर्स को लीड करना पड़ता है हर एक ऑपरेशन में। ज्यादा सख्त है फिल्टर। हाँ, फिल्टर ज्यादा सख्त होता है। और दूसरी बात कि ऑफिसर्स को तुरंत जगह पे डिसीजन लेना पड़ता है, ना कि पीछे देख कर कई लोगों की जान खतरे के लिए में। जिम्मेदार, क्योंकि ये जितने भी मिशन होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पीछे कोई बैकअप नहीं होता है। बैकअप अगर होता है तो सिर्फ उन्हीं की टुकड़ी का बना हुआ बैकअप होता है, उन्हीं की फोर्स का बना हुआ बैकअप होता है। अच्छा, आप चूंकि पैरा कमांडो रहे हैं, ये कई लोगों ने कहा कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं लेकिन प्रचार नहीं हुआ, ये क्या सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कब हुआ इससे पहले? इससे पहले हम लोगों ने खुद भी किया, जब हम वहाँ थे, वैली में थे। किस साल की बात है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, मैं तो वहाँ 10 साल रहा हूँ जी, ठीक है। और 10 साल में मैंने 3 साल तो मैं खुद कमांड में था, पलटन की कमांड में था, और बाकी में तो मैं कंपनी कमांडर था। तो कई टाइम हम लोगों ने किए हैं, पर ये जितने भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता। कई कारण होते हैं, उनके दस्ते भी इस तरफ आते हैं, क्योंकि जब तक कि ओपन वॉर डिक्लेयर नहीं हो जाती है तब तक इस तरह की कार्रवाई करना इंटरनेशनल नियमों के विरुद्ध है। पर क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है,
इसको हम एलसी बोलते हैं, लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम कोई भी हरकत कर सकते हैं, हम भी जा सकते हैं उस पार, वो भी हमारी तरफ आ सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से चली आ रही है। अच्छा, और पहले भी हुई है, पर इस दफे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो मैं समझता हूं कि थोड़ा ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुई। और क्योंकि मीडिया इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मीडिया में इतना प्रचार हो गया है, इसलिए इसको ज़्यादा वो बढ़ावा मिला है। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो पहले भी होती रही। डॉक्टर साहब, आप फिटनेस को लेके भी अभी भी बड़े पाबंद दिखते हैं, आपने बैंड वगैरह बांध रखा है, आप क्या करते हैं फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए तो अभी यहाँ पर तो इस वक्त मैं राइडिंग करता था पहले तो। हॉर्स राइडिंग? जी हाँ, अरे वाह, मैं पोलो खेलता था, राइडिंग करता था। क्या बात। तो पैर में चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अभी गोल्फ खेलना शुरू किया है। गोल्फ खेलते हैं? गोल्फ खेलता हूँ रोज। अच्छा, आप में से कोई पेशेंट है क्या जो यहाँ पे आया हो कि सब कर्मचारी हैं? पेशेंट यहाँ पर पेशेंट चले गए होंगे वहाँ पे दूर, कोई बात नहीं। चलिए, ये बच्चा तो पेशेंट ही लग रहा है मुझे, ये देखो। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? शिवांश। क्या नाम है? शिवांश। शिवांश। आप स्कूल जाते हो शिवांश? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो। तो क्या हो गया आपकी आंख में, क्या बताया डॉक्टर साहब ने? एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है ये? एक्सरसाइज हो गया। तो आपको क्या देखने में दिक्कत होती थी, क्या होता था? हमको थोड़ा थोड़ा हल्का कम दिखता था। तो अभी ठीक हो गई आंख? अभी ठीक हो जाएगी। अभी ठीक हो जाएगी। कितने दिन में, क्या बताया डॉक्टर साहब ने, कब हटेगी पट्टी? पट्टी 1 महीने के बाद। 16 तारीख को हटेगी। आप इनके साथ हैं क्या? इधर आओ, इधर। तो वहाँ घबरा क्यों रहा है? अरे लो। अच्छा, तो फिर शिवांश बड़ा होके क्या बनेगा? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, वकील, क्या बनेगा? कुछ सोचा है अभी? क्या काम करना अच्छा लगता है? क्रिकेट विकेट खेलते हो? हाँ, क्या खेलते हो? मैच खेलते हो? कहाँ के रहने वाले हो तुम? बरेती का गांव है पास में यहाँ पे? अच्छा, तो ये बताइए कर्नल साहब, जैसे ये बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, तो ये भर्ती वगैरह रहता, तो ये खाना वाना और सब इंतजाम इसका? ये हमारे यहाँ एक सब्सिडाइज कैंटीन है। अच्छा, पीछे जहाँ पे। इधर आइए बाबूजी, इधर आइए, इधर आइए, घबराइए मत। एक और हमें यहाँ पे बुजुर्ग मरीज मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? श्यामू। अरे आप मुझे बाबूजी मत कहिए, आप मेरे बाबूजी की उम्र के हैं। तो ये बताइए चाचा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिधौली के। सिधौली के हैं। तो क्या हो गया आपकी आंख में? आँख बनवा हुआ है। क्या कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है क्या? अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप श्यामू जी? खेती है, क्या है? खेती ने प्रेस काम करते हैं, धोबी हैं। धोबी हैं, प्रेस का काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कितनी उम्र है आपकी? 50, 60, 70? हाँ, 60 नहीं चाहे कोई जरूर 60 हो जाएगी। तो पिछले 60 सालों में आपके गांव में कुछ विकास का काम हुआ है? जैसे जब आप छोटे थे तब गांव के जो हालात थे और अब हालात कैसे हैं गांव के, कुछ बदला है, कुछ तरक्की हुई है? और तरक्की हो रही है। क्या क्या तरक्की हुई है? अब तरक्की का जैसे बिजली उजली है, यह सब आ रही है, और हम क्या बता सकते हैं। और तो आपने जो देखा वो बताएंगे ना? हाँ, तो और दिन में हम जैसे घर के अंदर गाँव में रहे नहीं, जैसे जो कुछ अब जो सब कोई बतखाव करते वही हम वो सुनी। अच्छा, ये बताइए जैसे आप प्रेस का काम करते थे, हाँ। तो पहले तो कोयले वाली प्रेस रहती थी, हाँ। अभी बिजली वाली रहती है? नहीं, कोयले वाली है। अभी भी रहती है। हाँ। तो लेकिन डॉक्टर साहब तो अब मना करेंगे आपको, आपका आंख का ऑपरेशन हुआ है, कोयला धुआं लगता है। तो फिर लड़का करिए, हम बंद कर दे। अच्छा, तो यहाँ पे वोट आने वाला है, चुनाव आने वाला है, किसी नेता ने कुछ अच्छा काम किया है श्यामू जी? कैसा लगता है आपको, कोई नेता जो बढ़िया हो? अब नेता तो सब अच्छे ही करत चले आए रहे, हम की का बताए अच्छा कौन करते कौन नहीं। ये वोटर का सबसे सही और रणनीतिक जवाब होता है, किसकी अदावत मोल लें, और पता नहीं कैमरे के पीछे वाला किस नियत से पूछ रहा है, तो थोड़े डरे घबराए से भी रहते हैं। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका कब तक ये ठीक हो जाएगा? का है ये आंख का पट्टी? अब कल हमका भेज दे। फिर परहेज करना पड़ेगा लेकिन चाचा। परहेज करे, हाँ, परहेज करबे, और जौन बताइए तो उन फिर रोक करबे। जौन बताइए तो उन सब परहेज हुई? अब भाई वो तो करना है, नहीं आँख बेकार हुई जी। बेकार हो जाएगी? नहीं नहीं, आंख आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप तो सबसे अच्छे अस्पताल में आए हैं, तो यहाँ व्यवस्था ठीक है, सब इंतजाम? सब ठीक है। अच्छा, इनको जानते हैं कर्नल साहब को?
हम आपका आज पहली बार देखे ना, हम जैसे देखो। चलिए खैर कोई बात- कर्नल साहब यहाँ सब व्यवस्थापक हैं, हाँ तो सब सुविधा ठीक है यहाँ पे? हाँ, सब सुविधा। अच्छा ये बताइए श्यामू जी, एक चीज और बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़का रहा तो तिमाही एक खत्म हो गया, 2 हैं। 2 हैं। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की कुछ? अब पढ़ी नहीं, जो 5वीं तक का पढ़ी नहीं होती कि वो खेती में लग गए। खेती में क्या खेती होती है आपके यहाँ? खेती गेहूँ बोए जाते हैं। गेहूँ बोया जाता है। तो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? हाँ उनके बच्चे जाते हैं। हाँ उनको जरूर स्कूल भेजिएगा, वो नहीं पढ़ पाए लेकिन आगे तरक्की का रास्ता पढ़ाई से ही निकलेगा। हाँ है ना? हाँ हाँ चलिए, और अपनी आंख का ख्याल रखिएगा। ठीक है, नमस्ते, जयराम जी की। मैं भी आपसे जयराम जी बोलूंगा। शुक्रिया कर्नल साहब, हम लोगों को सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की कहानी बताई। कहानी सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ मुड़ गई, क्योंकि कर्नल साहब खुद पैरा कमांडो रहे हैं, और ऐसी ही संघर्ष की, जिजीविषा की, प्रेरणा की कुछ और कहानियों की खोज में हम उत्तर प्रदेश में निकले हैं। चुनाव का क्या है, 5 साल में एक बार आते हैं। सयाने वोटर वैसे भी नहीं बताते हैं, बताना भी नहीं चाहिए, मतदान गुप्त होता है, लेकिन सही व्यक्ति को मतदान देना चाहिए। जाति, धर्म, झूठे वादे, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? खड़ंजा बिछेगा, सड़क बिछेगी, क्या बाबूजी गलत कह रहे हैं बताइए? तो आपके हिसाब से कैसे वोट यहाँ पे लोग क्या बिरादरी देख के देते हैं कि अच्छा नेता देख के देते हैं? बताइए, संकोच मत करिए। हाँ जी, क्या बताइए? सही बात बताइए, जो आप भी वोटर हैं। अरे काम देख के देते भैया सब लोग। काम देख के देते हैं, जात बिरादरी चक्कर में तो नहीं पड़ते हैं, हैं? नहीं भैया। अवध की एक और अच्छी बात है, उम्र में आप कितने भी छोटे बड़े हों, भैया कह के बात करते हैं। और राम जो राजनीति का एक मुद्दा बन गए हैं, वो भी यहाँ मतलब सब लोगों को अपने बेटों में राम नजर आता है और भैया करके बात करते हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई मैं फिर से पढ़ूंगा, डॉक्टर मेहरे की समाधि पर लगी है। परहित लागी तजऊ जो देही, संतत संत प्रसंगही प्रशंसही तेही। क्या मतलब है इसका, आप बताएंगे? नहीं, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपके मुंह सुनना चाहता हूं। नहीं, ठीक है जी बताइए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता, निछावर कर देता, दिन प्रतिदिन समाज की भलाई का चिंतन करता है, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रसन्न, संतों में भी वो महान संत होता है। व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की कार्यशैली, उसका आचरण और व्यवहार केवल समाज के लिए होता है, और समाज का चिंतन करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता है। बिल्कुल, समाज का चिंतन करने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। उत्तर प्रदेश का समाज जिसकी था लेने हम आए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बहाने एक और कहानी की तलाश में यहाँ से कूच करेंगे। दिललनटॉप.com और फेसबुक चुनाव के जरिए हम आपको उत्तर प्रदेश की सबसे ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से क्या है उत्तर प्रदेश के मतदाता के मत की बात। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन। शुक्रिया, गुड इवनिंग।